ठीक हो गया। और अभी हम चलते हैं किसी भी, फर्ज करें हम ये वाली पिक्चर खोल लेते हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ ही एक और पिक्चर खोलते हैं, ठीक है, फाइल में जाते हैं और इसको ओपन में जाते हैं, और साथ ही कोई और जो है यहाँ पे बैक पे जाते हैं और चलें ये वाली खोल लेते हैं, ये वाली, ठीक हो गया। इसको ओपन करते हैं। अच्छा, ये वाली ओपन होगी तो इसको अभी हमने कॉपी करके जो है ना इसके वहां पे ले जाना है। चले तो हम जो है इसको इतनी कॉपी करते हैं, ये देखें इस टूल से, ये जो है लेसो टूल जो है ना, सिंपल ये जो है इसको जल्दी जल्दी मैं रफ सा कर रहा हूँ इस तरह, ठीक है। तो ये देखें इस तरह रफ से इस तरह सेलेक्ट की और इसको यहाँ पे ये, और इसको कंट्रोल सी किया, ये कॉपी हो जाएगी। और इसको भी हम वापस चलते हैं इस पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते कंट्रोल वी, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गई, ठीक हो गया। इसको चाहे अभी बंद भी कर दें, ये पहले वाली जो थी इसको क्लोज कर दें। तो अभी देखें कि प्रॉपर्टी पैनल जो है बंद कर लेते हैं। अच्छा, ये लेयर पैनल अभी खुला हुआ है, तो देखिए बैकग्राउंड पे हमारे पास एक ये वाली लेयर है, ठीक है। और इसके, अच्छा ये मूव टूल, और इसके ये जो फ्रंट पे है इसके ऊपर जो है वो ये जो है परिंदा बना हुआ है ना इसका। तो अभी हम पढ़ने लगे हैं ब्लेंडिंग मोड। तो यहाँ पे देखें जो भी इस तरह लेयर सेलेक्ट करते होते हैं ना, तो लेयर पैनल में ही यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना नॉर्मल, ये लिखा हुआ है नॉर्मल, तो ये एक ब्लेंडिंग मोड है। तो इसको जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें देखें कितनी तकरीबन 30 के करीब होती हैं। तो ये देखें एक नॉर्मल है, एक डिजोल्व मोड है, ठीक हो गया। और बाकी फिर इसमें डार्कन है, मल्टीप्लाई, जैसे देखें सारी मोड है ना इस तरह। तो देखिए ये करती क्या है इनके ऊपर, वैसी इसमें ये खूबी ये है कि यहाँ पे जो ही हम इनके ऊपर इस तरह माउस को करेंगे ना, तो ये साथ साथ जो है ना ये देखें अभी ब्लेंड हो रही है नीचे वाली लेयर से, देखें ना इस तरह। तो कभी कभी ये बड़े अच्छे इफेक्ट होते हैं, इनको जब समझेंगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा भी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ये वाले सारे जो है ना इस तरह मोड जो है इस तरह, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है ये भी हम देखते हैं। तो इसमें देखें कैटेगरीज के साथ है ना डिवाइड की हुई है, यहाँ पे ये डिवाइडर लगा हुआ है। तो पहले 2 मोड नॉर्मल है पहले, फिर उसके बाद आगे 5 मोड हैं। यहाँ से ये डार्कन है, फिर मल्टीप्लाई है, कलर बर्न है, लीनियर बर्न है और डार्कर कलर। ये सारी की सारी जो भी ये जो होती है ना, ये मतलब के चीज को डार्क करती हैं, मतलब के ये डार्कन मोड्स हैं, मतलब कि डार्क जो भी इमेज होती है ना उसको थोड़ा सा डार्क कर देती हैं। ये फिर उसके उल्ट है, मतलब कि ये लाइटन मोड है, ये भी 5 है, ये बिल्कुल इनके उल्ट है। अभी थोड़ा सा इनको और भी समझेंगे वैसे। तो ये सारी चीजों को डार्क करती हैं, ये नीचे वाली जो है ये उनको थोड़ा सा ब्राइट करती है। देखिए वो ब्राइट हो रही है। अभी मैं इनकी थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी ना। तो यहाँ तक जो है ना ये लाइट करने की, ये मतलब कि स्क्रीन है, लाइट है, डॉज है, ठीक है, लीनियर डॉज है, फिर लाइटर कलर है। तो ये उसको थोड़ा सा ब्राइट करती है, मतलब कि। और उसके बाद फिर ये जो होती है ना, ये नीचे वाली जो है, ये जो होती है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि ये हर हाल में जो भी इमेज होती है उसको डार्क करती हैं, और ये जो होती है ये हर हाल में उसको, ये वाली होती है ना, ये उसको हर हाल में ब्राइट करती हैं, मतलब कि रोशन करती हैं। लेकिन ये वाली जो होती है ना, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट करें ये मल्टीप्लाई जो है ना, इसमें ये यूं देखें कि ये हार्ड लाइट जो है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि ये जो है ये कंट्रास्ट को बढ़ाती है, मतलब कि कुछ चीजों को डार्क कर देती हैं, और जो जो पहले से डार्क होती है ना, हाफ से ज्यादा डार्क होती है, उनको ज्यादा डार्क कर देती हैं। और जो हाफ से कम जो होती है, मतलब कि हाफ से मुराद है 256 थे ना ल्यूमिनस लेवल हमने पढ़े थे, रोशनी के लेवल। तो ये क्या करता है कि जो ब्राइट चीज होती है उसको ज्यादा ब्राइट कर देते हैं और डार्क को ज्यादा डार्क, तो फिर ये तो ना कंट्रास्ट बढ़ जाता है। देखें अभी इसको देखेंगे, ये थोड़ा सा ना, ये देखें इसको कंट्रास्ट बढ़ रहा है इसका, ये देखें। लेकिन ये देखें सारा जो है ना ये कंट्रास्ट को, फिर हम इसको थोड़ा और भी देखते हैं। बाकी ये जो है ना ये देखें ये हर दफा ब्राइट करेंगी चीजों को, और ये जो हर दफा ये पहले से डार्क करेंगी, ये वाली ये डार्कनिंग के लिए है, ये लाइटनिंग के लिए। और ये दोनों को मतलब कि जो चीज डार्क होती है उसको ज्यादा डार्क कर देते हैं, जो ब्राइट होती है तो ज्यादा ब्राइट। फिर उसके बाद ये जो है नीचे, ये है डिफरेंस के बारे में। मतलब कि ये भी मैं आपको बताता हूँ, तो ये डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। और ये तो कम बहुत इस्तेमाल होती है, ये डिवाइड और सब्ट्रैक्ट जो है ना, बहरहाल ये भी मोड्स ही हैं। तो फिर उसके बाद ये चार आ जाती हैं कलर के बारे में। मतलब कि ल्यूमिनोसिटी का मतलब होता है कि जो उसकी चमक होती है, कलर होता है जो सिंपल कलर होता है इसका, सैचुरेशन होता है जो कलर की मकदार होती है, और जो ह्यूज होता है वो कलर होता है, बताते खुद कलर कौन सा है। तो ये इसको भी अभी हम तफसील से पढ़ते हैं। लेकिन अभी ये था कि ये सिंपल जो है इनका तारफ है इन मोड्स का, कि ये इनको कहते हैं ब्लेंडिंग मोड। और ये करती क्या है कि जो सामने वाली लेयर होती है ना, ये वाली, इस लेयर के, क्योंकि हमें पता है कि ये भी लेयर पिक्सल से मिलकर बनी है, और नीचे वाली लेयर जो मतलब कि इमेजेस होती है ना वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है।
अभी ये करती क्या है मोड, अभी क्या करती है कि जो सामने वाली जो तस्वीर है इसका एक पिक्सल लेती है, इसके बिल्कुल नीचे जो नीचे वाली लेयर का पिक्सल है उन दोनों को देखती है, मतलब कुछ कैलकुलेशन करती है। और कैलकुलेशन क्या होती है, वो इसके मुताबिक होती है। मतलब कि अगर फर्ज करें मल्टीप्लाई है तो क्या करेगा कि वो नीचे वाली लेयर का पिक्सल और ऊपर वाला लेयर का पिक्सल इन दोनों को, मतलब कि इसकी जो रोशनी होती है ना उनको मल्टीप्लाई करती है। फर्ज करें एक की थी 16, दूसरी की कोई और थी, तो उनको मतलब कि मैक्सिमम कर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके ना बड़ा कर देगा, और वो क्या होगा कि जो पिक्सल है वो डार्क हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ना उसको मतलब के यूं समझे कि ब्लेंडिंग मोड होती है ना, ये फ्रंट वाली इमेज का एक पिक्सल लेती है, पीछे वाली इमेज का जो पिक्सल होता है उनको आप कोई भी कैलकुलेशन करती है, ये होती है उसको मतलब के उसको ब्राइट करती है, मतलब कि कैलकुलेशन से आपसे ये ब्राइट करती है। ये जो होती है डार्क को, मतलब ये वाली जो जितनी मोड्स हैं ये डार्क जो होते हैं उनको मजीद डार्क कर देती है और ब्राइट को, लेकिन करती किस बेस पे है कि सामने वाली के पिक्सल और पीछे वाली के दोनों के पिक्सल को जज करके। और ये जो होते हैं ये बस सिंपल उसमें से जो है ना डिफरेंस ले लेते हैं उसके जो है होता है ना ब्राइटनेस का। और ये असल में हम इसको पढ़ते हैं कि ये कहाँ पे कैसे कैसे काम आती हैं। अच्छा अभी हम इनको थोड़ा सा गौर से देखते हैं। नॉर्मल जो होती है मोड, ये कोई कैलकुलेशन नहीं करती, देखें ये नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं सर। डिसॉल्व मोड होती है, साइडों पे देखें ये डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब हल हो जाएगी ये डिसॉल्व करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे, वो देखें एंड जो थी ना, ये इसको थोड़ा करीब करके देखें इसको, ये देखिए डिसॉल्व हो गई है ये। अभी इसको अगर नॉर्मल करेंगे तो देखिए और तरह का रिजल्ट आएगा। ये देखिए ज्यादातर आता है अगर ये धुंधली हो साइडों से ना, अगर ये धुंधली हो फिर ज्यादा वो डिसॉल्व का मतलब होता है कि ये नुक्तों नुक्तों से होती है। इसमें बाकी देखें, इसको चले थोड़ा छोटा करते हैं, इसको कंट्रोल जीरो प्रेस करके इसकी बजाय एक और इमेज लेते हैं, कंट्रोल ओपन कर, कंट्रोल ओ से ओपन करते हैं, कंट्रोल ओ से, जिस तरह हमें पहले मशहूर है ना। तो ये लेते हैं, ये वाला जो इसमें बल्कि डार्क वाला लेते हैं, तो चूंकि हमने डार्क कलर रखना होता है तो कोई चीज देते हैं जिसकी डार्क हमने रखना है और बाकी गायब कर देना है। तो चले हम इसको ले लेते हैं, इस इमेज को ले लेते हैं, ये तो फिर ब्राइट रखेगा। चले डार्क डार्क जो है ये भी लाइट के लिए है। तो चलिए इसको फिर अभी देखते हैं थोड़ी देर तक। तो अभी देखें पहले जो है ना इसको मून को देखते हैं, ये वाला, इस मून इसको क्लिक किया ओपन कर लिया तो ये जहाँ पे आ गया ना। अभी इसको कंट्रोल ए करते हैं, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। अभी इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। अभी हम इसको ले जाते हैं जहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं पेस्ट। अच्छा यहाँ पे देखें कि ये असल में करता क्या है। अभी इसको यहाँ पे ये जो स्क्रीन मोड होती है ना, ये वाली स्क्रीन मोड ये करती क्या है, ये देखें, मतलब कि ये होती है कि पीछे वाली जो लेयर होती है ना, ये देखो, अभी देखिए ये नॉर्मल है, अभी लेयर ये नॉर्मल मोड है। ये क्या करता है कि पीछे वाले जो लेयर है उसको देखेगा और इस लेयर को देखेगा, दोनों में से जो भी ज्यादा रोशन होगा उसको रख लेगा और बाकियों को गायब कर देगा पिक्सल को। देखें यहाँ पे चांद जो है ये सबसे ज्यादा रोशन है, इसका हर पिक्सल जो है तो वो इसको रख लेगा। लेकिन जो इसका ये डार्क जो है स्याह पोर्शन जो है, वो देखें कि पीछे जो है वो ज्यादा ब्राइट है, तो वो पीछे वाले को रख लेगा। मतलब कि स्क्रीन वाली मोड जितनी भी होती हैं ये कुछ इस तरह की कैलकुलेशन करती हैं कि जो भी चीज ज्यादा ब्राइट होती है उसको रख लेती है। तो अभी देखिए जब हम इसको स्क्रीन पे ले जाएंगे, और जहां पे मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर में भी बताया था, इन सब में बेस्ट मोड जो होती है ना वो स्क्रीन की होती है। तो अभी देखिए स्क्रीन को जब प्रेस करते हैं तो देखिए मून का जो है जहां भी लेते जाएंगे, देखें अभी देखें ना मून को, जो भी चीज ज्यादा ब्राइट है वो बच जाएगी, जो भी चीज ज्यादा ब्राइट है वो बच जाएगी। देखें अभी यहाँ पे पत्तों पे लगे हैं तो पत्ते ज्यादा ब्राइट थे, जो मून पे दाग थे वो ज्यादा थोड़े से डार्क थे, तो वो देखे पत्ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे तो वो हमें मतलब जो चीज ज्यादा ब्राइट है वो नजर आएगी। तो ये इस तरह का कुछ काम करता है। तो बाकी आपने ना इनको लगा के देखना इस तरह, मतलब कि लाइटन के साथ ये देखें हमारा इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा अच्छा आ रहा है, ठीक है। स्क्रीन पे देखें ये आ रहा है, कलर डॉज पे देखें ये आ रहा है, लीनियर डॉज पे देखें, ये इस पे देखें लीनियर कलर पे, तो ये देखें ये थोड़ा सा और भी अच्छा आ रहा है इस तरह ना। ये देखिए अभी यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है ये। तो इस तरह जज करें बस। और देखिए ये मिक्स भी हो रही साथ। तो सिंपल आपने इनको लगा के देखना है, इनको लगा के देखना है इनको। तो ये करती क्या होती है कि ये डार्क जो ब्राइट पोर्शन होता है वो रख लेती है, जो डार्क पोर्शन होता है उसको, मतलब दोनों लेयरों को देखती है, दोनों लेयरों का जो जो ब्राइट पोर्शन होता है उसको ले लेती है, जो डार्क जिसका डार्क होता है उसको गायब कर देती है। तो ये फिर इस तरह काम करती है, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो ऊपर वाली जो है ना, ये मोड है उसके उल्ट। तो ये देखें ये डार्कन जो होती है, ये क्या करेगी दोनों का जो
ज्यादा डार्क पोर्शन है वो रखेगी। तो ऊपर वाली लेयर में देखिए मल्टीप्लाई सबसे इसमें से बेस्ट है। तो अभी इसको जब ओके करते हैं तो देखें कि इस लेयर का मून वाली लेयर का जो देखें जो ब्राइट था ना पोर्शन, जो रोशन था वो चांद ही था ना रोशन, तो वो देखिए वो गायब कर दिया। चांद के दाग जो थे वो डार्क थे और ये साइडों वाली थी ये भी डार्क थी, तो ये रख ली उसने। तो सिंपल ये वाली मोड जो है ना, ये वाली सारी सिंपल आपने करना ये होता है कि आप इसको बार बार किसी भी तस्वीर पे लगाना होता है ना, तो एक दफा इस तरह इफेक्ट उसका चेक कर ले इस तरह लगा के। तो इसमें ये मल्टीप्लाई जो होती है ये फिर इस तरह काम करती है, ठीक है। इन इस इनमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होती है वो मल्टीप्लाई होती है बेस्ट, और इनमें सबसे ज्यादा जो होती है वो स्क्रीन वाली होती है। तो ये हो गया। फिर आगे ये वाली आ जाती है। तो ये देखें कि ये ब्राइट को ब्राइट कर देंगी और डार्क को डार्क कर देंगे। तो देखिए अभी वहां पे चांद भी ज्यादा हो गया था और आसमान भी होता है वो भी शार्प हो गया। इसी तरह देखिए ये इस तरह के इफेक्ट होते हैं। असल में ये इफेक्ट होते हैं ना, ये तस्वीरों पे लगाए ना फिर ज्यादा मजा आता है। देखिए फर्ज करें ये इस पे लगाते हैं, चले अभी इस लेयर को डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट होगी, ठीक है। अभी इसको लेते हैं, ये जो है ना परिंदा है, तो इस पे लगा के देखते हैं। इस पे देखें ये डार्कन, ये देखिए परिंदा जो है मिक्स हो रहा है साथ। तो आपने जब भी कोई फ्रंट वाली चीज जो है मिक्स भी करनी हो ना, फिर भी देख लिया करें इस तरह। तो ये देखिए लाइट के लिए इस तरह मिक्स हो रहा है, तो फिर अभी ये लगा के देखें, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। सॉफ्ट लाइट देखें वो भी अच्छी नहीं मिक्सिंग हो रही। हार्ड लाइट पे ये थोड़ा सा अच्छा मिक्स हो रहा है, देखे ना। फिर आगे विविड लाइट पे, लीनियर लाइट ये थोड़ा सा और भी अच्छा हो रहा है, पेन लाइट और ये मैक्सिमम लाइट। तो ये इसमें से ये इफेक्ट जिस तरह देखिए ये भी किस्म का इफेक्ट है ये वाला। तो अभी यहाँ पे ना इनको तो चलो देखते हैं, इनमें से भी जो देखें कि जो है इनमें से कुछ बेस्ट, कभी कौन सा बेस्ट काम करता है, कभी कौन सा करता है। कभी कभी ओवरले बहुत जबरदस्त होता है, काम करता है, ठीक है। कभी कभी सॉफ्ट लाइट होता है वो बड़ा अच्छा काम करता है इनमें। तो आप इनको ना सिंपल ये होता है कि कोई भी लेयर लें उसको इस तरह लगा के देखें, सिंपल जिस तरह। चले इस लेयर को अगर हम डिलीट करते हैं, इस लेयर को हम डिलीट कर लेते हैं, ये होगी डिलीट इस तरह, ठीक है। और नीचे वाली ये वाली लेयर है, ठीक हो गया। तो अभी हम चलते हैं दोबारा फाइल में जाते हैं और ओपन करते हैं। तो यहाँ पे कोई और चीज यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे हम अब क्या करते हैं कि ये ले लेते हैं, इसमें कोई तस्वीर लेते हैं, इमेज जो है। तो अभी कौन सी इमेज लेते हैं, चले ये वाली ले लेते हैं, ये इमेज, इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये अभी हमारे पास इमेज आ गई। इसको कंट्रोल ए करें, सिलेक्ट ऑल हो जाएगी, कंट्रोल सी करें कॉपी हो जाएगी, और यहाँ पे अभी ये ये ले रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो इस पे देखेंगे अभी हम लास्ट वाले पढ़ने लगे हैं, ये वाले लास्ट वाले। सबसे ज्यादा जो होता है ना ये लुमिनोसिटी वाला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये लुमिनोसिटी वाला होता है ना, तो ये इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि हद से ज्यादा। देखिए इसको लुमिनोसिटी पे क्लिक किया तो ये देखिए ऐसे आ गया। इसको जहां जहां भी ले जाएंगे ना ये वैसे वैसे ही देखिए अपने कलर जो है। लुमिनोसिटी का मतलब क्या होता है कि चमक जो होती है वो सामने वाली तस्वीर की होगी, बाकी जो कलर जो है और कलर की मकदार जो है वो पीछे वाली इमेज की होगी। तो देखें यहाँ पे रोशनी मतलब कि पीछे वाला जो कलर है और उस कलर की मकदार है, उसको तो वो उससे कलर लेगा, और रोशनी जो है वो सामने वाली तस्वीर की लेगा। तो वो ऐसे लगेगा जैसे सामने वाली तस्वीर में पीछे वाले कलर भर दिया। तो देखिए इसको जहां भी ले जाए, देखिए पत्तों पे ले जाए तो पत्ते मिक्स हो जाएंगे इसमें। और ये इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है, आमतौर पे कहाँ पे इस्तेमाल होती है देखें। ये तो इस तरह था ना, अभी हम यहाँ पे ये ले लिया ना, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक नई लेयर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लू का शेप में चले जाते हैं, ये वाली रेक्टेंगल लेते हैं, और जहाँ पे इस लेयर का हम ये पोर्शन जो है ना ये पिक्सल वाला, पिक्सल के लिहाज से इसको भरते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको जहाँ से ब्लू भरते हैं, तो देखें यहाँ पे इस तरह ब्लू इस तरह खींचे तो वो क्या होगा, इतना पोर्शन ब्लू कर देगा इसका, इस तस्वीर का, ठीक हो गया। अभी हम इसका कलर चेंज करते हैं, ये कलर लिया, ये इसको रेड कर लें, ओके कर लें। और अभी हम दोबारा यही इसी लेयर पे शेप के साथ पिक्सल में बना के इसको, जहाँ पे उसके मतलब शेप को हम रंग कर रहे हैं इतना। अभी हम इसको इतना कर देते हैं, ये दूसरा रंग हो गया, ठीक हो गया। देखें तो फिर तीसरी जगह पे जाते हैं, दोबारा इसको कलर चेंज करें इसका, ठीक है। यहाँ पे कर ले कोई ब्लू भी हो गया, ये पिंक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके करें। और अभी इसी लेयर पे ये जो ब्लैक लेयर थी, और जहाँ से शेप सेलेक्ट की और जहाँ से पिक्सल को रंग करना हमने, पिक्सल को जाके आप इसके पिक्सल को इनको रंग करते हैं। यहाँ पे देखें वो ऐसे हो गया, ठीक हो गया। तो ये देखें ये ऊपर वाली जो थी ना लेयर, इसकी हमने लुमिनोसिटी की है, और ये इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है। देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आ गया है। लुमिनोसिटी का मतलब होता है कि चमक ऊपर वाले की और रंग पीछे वाली लेयर के। तो देखिए हम इसको जहां भी मूव करेंगे ना इस लेयर को, तो देखें इसको जब हम यहाँ पे करते हैं तो देखें वो वैसे ही यहाँ से देखें कितना जबरदस्त कलर हो गया पीछे वाली लेयर का, और जहां से देखें वो जो है मतलब कि चमक आगे वाली लेयर की और कलर जो पीछे वाली लेयर का। तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे येलो पे देखें तो वो देखें पूरी किस तरह हुई, ब्लू पे ले जाए तो देखें उस तरह।
पत्तों पे ले जाएं तो पत्ते मिक्स हो जाएंगे। तो ये इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है ना। और बाद का इस तरह होता है कि इसको इसकी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, आर्ट कॉपी कर लेते हैं इस तरह आर्ट के साथ इसको कॉपी कर लिया, एक को ओरिजिनल कर लेते हैं। ये जो लेयर है ना, इसको इसकी लुमिनोसिटी की बजाय इसको नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल इस तरह होती है, तो बाद का इस तरह के इफेक्ट लगाए होते हैं। तो एक ओरिजिनल तस्वीर होती है, बाद में दूसरी इस तरह की लेते हैं, इसको ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह। और उसकी फिर क्या होता है कि इसको थोड़ी सी ओपेसिटी अगर कम कर देना, फिर ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे ये लेयर जो है ना, इसकी यहाँ से जो ओपेसिटी होती है ना, ये वाली, इसकी 100% की बजाय 50% करते देखें, वो थोड़ी सी मध्यम हो जाएगी। तो इस तरह के इफेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अभी हम इसको फर्ज करें, इसी लेयर को जो है, ये वाली लेयर जो है, इसको यहाँ से शेप लेते हैं और फुल बार लेते हैं कलर के साथ ना, यहाँ से इसको फुल इस लेयर को कलर कर देते हैं इस तरह। तो अभी देखें कैसे जबरदस्त जो है ना। तो ये देखें, मतलब कि और भी इसको चले एक फैक्ट और भी देखते हैं। इसको लगा लेते हैं डिलीट। इस लेयर को पहले जो है ना, ये वाली लेयर जो है, इसको सिर्फ उतना सिलेक्ट करते हैं कि वाइट पोर्शन ना हो। तो इस सिलेक्ट को लेते हैं इस तरह, सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये हमने पहले पढ़ा था ना, इस तरह सिलेक्ट में जाते हैं और इसका सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं ताकि सिर्फ तस्वीर सिलेक्ट हो जाए, ताकि हम बाकी जो है उसको गायब कर दें, बाकी जो, ठीक ना। तो ये पहले क्या होगा कि तस्वीर सिलेक्ट हो जाएगी, ये देखिए तस्वीर सिलेक्ट होगी। अभी हम इसको कॉपी करते हैं। तो इस लेयर को सिलेक्ट, कंट्रोल जे प्रेस करें अगर, तो उसकी कॉपी होकर ऊपर आ जाएगी। इस लेयर को नीचे वाली को भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए ये डिलीट हो गई। तो अभी देखिए ये इस तरह आ गया। अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करें। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट इस्तेमाल होता है। फर्ज करें ये ब्यूटी सलून है, इस तरह कोई भी इस तरह, ठीक है, उसको ये हो गया इस तरह, इसको अभी ओके कर दे तो ये इस तरह आ गया। अभी इसको कॉपी करें, देखें देखें कैसे इफेक्ट बनते हैं। इसको कॉपी किया, आल्ट प्रेस करें, इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले जाएं, यहाँ पे। अभी इसको जो है, ये जो है, इसको ल्यूमिनोसिटी पे ले जाना है, नॉर्मल पे यहाँ पे ना ल्यूमिनोसिटी ले जाए, यहाँ पे देखें। तो देखें उस तरह हो जाएगा कलर। इसको थोड़ी सी इसकी वो भी कर लेंगे, ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लें इस तरह। तो देखिए किस इस तरह के इफेक्ट बहुत ज्यादा लगे होते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा बैक पे लेके जाना, तो इसको पकड़ के यहाँ से बैक पे ले आए लेयर को, ठीक है, ये बैक पे आ गई है। तो भी देखें इसको, ये ऊपर फ्रंट पे इस तरह किया, तो देखिए किस तरह इफेक्ट लग गया, ठीक हो गया। एक और इफेक्ट लगाना है तो लेयर को कोई और कलर दे दें। देखें, इसको एक आर्ट कॉपी करें इस तरह, ये आ गया। इसको यहाँ से नीचे कर लें, ये तीसरे नंबर पे, ये नीचे और भी नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ से कोई और कलर करके देख लें, मतलब कि और कलर करेंगे तो वो उसके हिसाब से नजर आएगी इसका। या इसको थोड़ा सा और मध्यम करना है, तो यहाँ से वो 60% थी, ये इसको और भी कम कर लें, यहाँ से 60 या 20 का इसका। तो देखिए अब किस किस तरह का इफेक्ट जो ना ये लग रहे हैं इस तरह। तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इफेक्ट यहाँ से, लुमिनोसिटी। अच्छा, उसके बाद और इसका इफेक्ट है कि ये है कलर का। इसको चले पहले इसी को सिलेक्ट करते हैं, इसी को करते हैं, इसी को। तो यहाँ पे अभी जाएंगे ना कलर में, तो देखिए क्या होता है कि ये क्या करेगा, कलर अगली इमेज का होगा और बाकी सारी चीजें पिछली वाले की होगी। मतलब कि कलर ऊपर वाली का होगा और बाकी जो डिजाइन होगा वो पीछे वाली का होगा। तो ये यहाँ पे तो डिजाइन नहीं था ना कोई। देखिए विवर्ड लाइट कैसे अभी इफेक्ट इस पे डाल रहे हैं इस तरह, मतलब कोई भी यहाँ पे देखे, जो भी आपको इफेक्ट कोई ना कोई इस तरह का लग जाएगा, तो वो आप इस तरह लगा लगा के देखें यहाँ पे, ठीक होगा। ये देखें और तरह आ गया। तो अभी इसको एक दफा 1 मिनट क्लोज करते हैं। इसको मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट। अच्छा, यहाँ पे देखें कि अब एक और, यहाँ पे देखें, चले हम निकाल लेते हैं, इसी को निकाल लेते हैं इस तरह को, ये वाला जो है ना, इसी लेयर को। और अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक नई लेयर ले लेते हैं इस तरह, ठीक हो गया, ये वाली लेयर ले लेते हैं। और अभी इस पे पहले सिलेक्शन करते हैं, इतनी बुलबुल जिस तरह ये है, मैं जल्दी जल्दी करने लगा इस तरह, ठीक है, ऐसे मैं जल्दी जल्दी करने लगा इस तरह। ये देखिए सिलेक्शन हो गई है, ऐसे होगी, ठीक हो गया। अभी ये ऊपर वाली लेयर पे है। अभी इसको हम कलर करते हैं, यहाँ से ब्लू कर लेते हैं, फर्ज करें ये ब्लू कलर। और अभी इसको भरना हो सिलेक्शन को, तो हम क्या करते हैं, आर्ट बैक स्पेस, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो ये देखें वो इस तरह भर गया है। अभी इस सिलेक्शन को खत्म करना है तो कंट्रोल डी करें या सेलेक्ट में जाएं और ये डी सेलेक्ट, डी सॉरी डी सेलेक्ट नहीं, सॉरी सेलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट करें यहाँ। तो ये देखें, अभी मूव करें इसको मूव करें इस तरह। तो यहाँ पे ये दूसरी ऑप्शन जो है ना, ये वाली मोड जो है, ये वाली कलर का मतलब ये होता है कि कलर जो है वो फ्रंट वाली का ले और बाकी जो मालूमात पीछे वाली के लिए। तो क्या होगा कि पीछे वाली लेयर को अगर कलर करना हो ना, पीछे वाली पूरी इमेज को, तो ये इस तरह लेते हैं, कलर करते हैं। तो देखें वो जो है, वो बुलबुल जो है वो कलर हो रहा है, मतलब कलर फ्रंट वाली का और बाकी शेडिंग जो है वो पीछे वाले की। या देखें एक और यहाँ पे लेते हैं, एक खाली लेयर लेते हैं ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे भी दनक लगाते हैं। ये देखें दनक में से ये ग्रेडियंट लिया और जहाँ से देखते हैं कि दनक निकलती है कोई, या ब्लू कुछ भी इस तरह। तो अभी ब्लूज, ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो हम खुद बना लेते हैं, नेचुरल नेचुरल पे चलते हैं।
यहाँ पे फर्ज करें ये लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो ये हमारे पास है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, नए कलर आ जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करें, ये येलो ले लें, ठीक है, ये बन गया, यहाँ पे डबल क्लिक करें, इसको रेड ले लें, मतलब कभी रंग हम अपनी बनाने लगे हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ये नीली, ठीक है, तो इसको ओके करते हैं तो ये रंग यहाँ पे सिलेक्ट हो गया होगा। अभी इस लेयर को कलर करना हो तो सिंपल यहाँ से ग्रेडियंट टूल लें, इसको इस तरह खींच लें, ऐसे खींचे उसके ऊपर, तो देखिए ये कलर हो जाएगा। अभी ये इसकी मोड जो है नॉर्मल है, तो अगर हमने पीछे वाली जो, इसको चले अभी बंद कर देते हैं, ये इसको जो है डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी नीचे वाली जो इमेज को कलर करना हो ऊपर वाला, तो यहाँ से ऊपर वाली को लेते हैं और यहाँ से इसकी मोड कलर कर दें, देखें कैसा रिजल्ट आता है। तो देखें कलर ऊपर वाली के हैं, कलर ऊपर वाली के हैं, लेकिन ब्राइटनेस जो है और सैचुरेशन है वो नीचे वाली लेयर की है, तो देखें ये पूरी इमेज कलर हो गई है। तो इस तरह हम बात का जो होता है ना, कपड़ों को कलर भी कर लेते होते हैं, मतलब कि कपड़ों के कलर भी जो है ना वो हम ऐसी टेक्निक से ही चेंज करते हैं। देखें कैसे, वो भी अभी हम देखते हैं। लेकिन ये है कि कलर कोई भी सिलेक्ट करें, फर्ज करें मेरी शर्ट है ना पीछे, तो उस शर्ट को सिलेक्ट करें, उसमें कोई भी कलर डाल लें और उसको मोड जो है वो कलर कर दें। तो ये देखिए अभी जो है ये कलर करने के लिए होता है। फिर उसमें एक और ऑप्शन आती है सैचुरेशन। ये क्या होता है कि नीचे वाली जो सैचुरेशन होती है ना, सैचुरेशन नीचे वाली की, सॉरी सैचुरेशन ऊपर वाले की, और बाकी डिटेल जो है वो, तो अभी देखिए जैसी जैसी सैचुरेशन थी ऊपर वाली लेयर की, वो सैचुरेशन नीचे वाले की वैसे कर देगा। फिर और इसमें एक और ऑप्शन है, ये जो ह्यू है, ह्यू का मतलब ये होता है कि सिर्फ कलर जो है वो सामने वाले का लेना है, और बाकी ये जो कलर होता है ना, ये जो कलर था, इसका मतलब ये है कि इसका कलर, जो इसका कलर है और सैचुरेशन जो है जो वो सामने वाले की हो, और सिर्फ लाइट जो है वो पीछे वाले की हो। लेकिन जब हम ये वाला करते हैं, ये ह्यू का मतलब होता है कि सिर्फ कलर जो है वो आगे वाले का हो, बाकी जो लाइटनेस है और कलर की मकदार जो है वो जिस तरह पीछे वाले पिक्सल की होती है। तो ये देखें जहाँ पे मतलब कि पीछे वाला बुलबुल ज्यादा चमक रहा था, तो यहाँ भी ज्यादा चमक रहा है। तो अभी इसको इसको हम मूव भी कर सकते हैं, देखें इसको मूव करेंगे तो ये देखें बुलबुल के शेड भी ये देखें वैसे चेंज हो रहे होते हैं। ऊपर देखें ना, जहां जहां हम उस लेयर को फेरते जाएंगे वो वैसे उसके कलर चेंज होते जाएंगे। तो ये कुछ तारफ है थोड़ा सा ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस भी ऐसे ही है, मतलब कि डिफरेंस में भी देख लें कि ये देखिए बाद इस तरह के इफेक्ट भी आप बना सकते हैं। तो आपने इसको तजर्बे करते जाए, थोड़ा थोड़ा इनको देखें कि ये कैसे कैसे मतलब कि इफेक्ट लगाते हैं, तो आप इसको यहाँ से तजर्बे करके देखें। तो अभी इनकी मैं दोबारा बता देता हूँ, इनका जो खुलासा जो है ये होगा कि ये कुल तकरीबन 30 के करीब है शायद। तो इसमें से ये नॉर्मल ऐसे होता है, डिजोल्व का मतलब होता है कि ये दाने दाने बना देता है, ये देखिए थोड़े से। ये ब्लर जो चीज होती है ना वहां पे ज्यादा फिर समझ आता है। ये डार्कन जो होती है ना, ये सिंपली क्या करती है, ये डार्कन जो होती है ना, ये फ्रंट वाली इमेज होती है और साइड वाली उनको थोड़ा सा डार्क कर देती है इस तरह। तो ये ज्यादा जो होता है ना, ये यहाँ पे सही नहीं लगता, ये वाले जो होते हैं ना, इसको इसको अभी नीचे करते हैं फिर ज्यादा समझ आएगी। इसको कर लेते हैं नीचे, जो कलर वाली थी ये अभी नहीं हो रही क्योंकि ये बैकग्राउंड है, इसको डबल क्लिक करते हैं, ये लेयर बन जाएगी। इस लेयर को ऊपर ले आते हैं और इसको लेयर को ऊपर ले आते हैं और धनक को नीचे कर देते हैं। अभी धनक जो है इसको इसको छुपाएं तो ये धनक जो है ना ये थोड़ी सी मूव हुई है। धनक को सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, और अभी इसको ऑन करते हैं। अभी ये मोड पढ़ते हैं इसकी, देखें डार्कन जो होती है ये क्या करती है, ये देखिए डार्कन कर दिया उसको, मल्टीप्लाई और कलर बर्न, ये देखें इस तरह के इफेक्ट डालेंगे। स्क्रीन जो होती है ये थोड़ा सा उसको ब्राइट करेंगे, देखें नीचे वाली लेयर के मुताबिक ब्राइट ब्राइट ब्राइट, देखें और तरह के शेडिंग आती है इस तरह। ओवरले, ये डार्क, ये दोनों का मिक्सचर, इनमें से सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई और इनमें सबसे ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल होती है। अच्छा इनमें से देखिए ओवरले ज्यादा इस्तेमाल होती है, ये क्या करती है, ये डार्क भी करती है और ब्राइट भी। देखें ऐसे, तो जो भी आपको यहाँ पे आप तजर्बे करें बस, ठीक हो गया इस तरह। और आप लोगों को भी देखें, यहाँ पर सिंपल सिंपल हमने ये समझना था कि ये काम कैसे करती हैं, लेकिन तजर्बे करते हैं आप लोगों को देखें कि वो इससे क्या क्या चीजें बनाते हैं जबरदस्त किस्म की ब्लेंडिंग मोड से। फिर डिफरेंस में देखिए ये इस तरह का इफेक्ट कोई आएगा, तो ये देखिए कितना अच्छा जो है ना, जिस तरह कोई भी हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट सा बनाना हो ना कोई चीज, तो देखिए कैसे आ गया। एक्सक्लूजन में और तरह का, सब्ट्रैक्शन में ये देखें और तरह का आ गया, ठीक है, ये डिवाइड में इस तरह का, ह्यू में। फिर ये ल्यूमिनोसिटी होता है ना, ये बहुत इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा जो मैंने देखा ना अभी लोग इस्तेमाल करते हैं वो ल्यूमिनोसिटी को करते हैं, और इसी तरह करते हैं कि तस्वीर जो होती है उसकी शेडिंग देने के लिए इस तरह। ठीक हो गया, तो ये वाला फिर ये वाला इस्तेमाल हो गया से। तो ये था हमारा कुछ ब्लेंडिंग मोड के बारे में। फिर उसके बाद और भी देखते हैं इसमें ब्लेंडिंग मोड के बारे में कि जहां से जो होता है ना, ये ब्रश जो होता है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया ना ब्लेंडिंग मोड, ये है
जहां से ये पूरी लेयर के बारे में। लेकिन देखें जो ही हम ब्रश को सिलेक्ट करते हैं ना, ये ब्रश को भी हम सिलेक्ट किया और इसको पेंट करने लगे हैं, ये बुलबुल को, तो अभी हम ब्रश का साइज थोड़ा सा ब्रैकेटों से, पी के साथ जो ब्रैकेटें हैं उससे बड़ा कर लेते हैं ब्रश का साइज। ठीक हो गया। और यहाँ से कौन सा कलर है, नीला सेलेक्ट है ना, तो यही मोड जो होती है ना, ये कुछ इस तरह के टूल जो होते हैं ना, ये वाले इनमें भी होते हैं। देखें अभी ब्रश से हम इसको ये पेंट करने लगे हैं इस लेयर को, तो देखें वो उसने बुलबुल को पेंट कर रहा है, तो उसने नॉर्मल मोड में पेंट किया है। अभी इसकी इसकी मोड नहीं चेंज कर रहे, इस इमेज की मोड जो है, बुलबुल वाली जो इमेज है इसकी, ये नॉर्मल मोड है इमेज की, लेकिन हम यहाँ से ब्रश की मोड चेंज कर रहे हैं। तो अभी हम इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल जी से अंडू करते हैं। अभी देखें ये इसकी नॉर्मल मोड है ना, देखें इसमें और भी मोड्स हैं इस तरह। तो इसमें भी देखें डिजोल्व, इसमें देखें ये अगर हमने करनी होती है, जब हमने किसी चीज को कलर करना होता है ना, तो ये इसकी कलर वाली मोड होती है। तो अभी जब हम कलर करेंगे ना, तो देखिए अभी हम इस बुलबुल को, इसका रंग चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अभी हम इस पे नीला कलर पेंट करने लगे हैं, लेकिन हमने मोड जो है नॉर्मल ही रखी। जब हमने नॉर्मल रखी थी देखें, तो जब हमने बुलबुल को पेंट करते थे, तो वो क्या करता है कि जितनी, मतलब कि जो कलर होता है, जो सैचुरेशन होती है, जो लाइट होती है, वो सारी की सारी इस नीले कलर की होगी हर जगह पे। लेकिन जब हम इसको अंडू करते हैं, अभी हमने इसकी मोड चेंज करने लगे हैं कलर। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि कलर जो होगा वो इसका होगा, सैचुरेशन भी इसकी होगी, लेकिन जो लाइट है वो नीचे वाले कलर की होगी। तो क्या होगा कि हमें यूं लगेगा जैसे चीज कलर हो गई है। तो देखिए अभी इस बुलबुल को कलर करना होता है, तो देखिए ऐसे, जिस तरह हम कपड़ों का कलर चेंज करते हैं, तो वो भी हम ऐसे ही करते होते हैं, ऐसे। ठीक हो गया जी। देखिए अभी हम इसको इस तरह जब लगा रहे हैं, तो देखिए वो कलर जो है, ये भी बुलबुल जो है, ये पूरे का पूरा जो है वो नीला हो गया इस तरह। तो हम कपड़ों का चेंज, कपड़ों का कलर भी इसी तरह चेंज कर लेते होते हैं ब्रश के साथ। ये तरीका है एक तरीका। फिर इसमें भी वही वही सारी की सारी मोड है इस तरह। मतलब कि ये देखें अभी ह्यू ह्यू के साथ देखें, तो फिर भी क्या होगा कि अभी कलर ये होगा और सैचुरेशन और ब्राइटनेस पीछे की होगी। तो इसमें भी देखें अभी ये कलर करने का एक और तरीका है इस तरह, ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये भी अभी हो सकता है ये थोड़ा सा अच्छा हो कि तरीका, ये देखें। तो अभी कलर ऊपर वाला और सैचुरेशन और ब्राइटनेस, तो ये ज्यादा अच्छा कलर होता है। ह्यू में जब चले जाएंगे ना तरह, तो इस पे आप मतलब बहुत से काम कर सकते हैं। जिस तरह हमने लिपस्टिक लगानी होती है या चेहरे का मेकअप करना होता है, फिर भी यही मोड इस्तेमाल होती है। देखें फर्ज करें यही वाला ले लें। ठीक होगा, जिसको अभी देखें इसको थोड़ा करीब कर लें कंट्रोल प्लस से, ऐसे। अभी स्पेस बार प्रेस करके थोड़ा सा इसको इस तरह सेट कर लें। अभी यहाँ पे लिपस्टिक लगानी है, तो जहां से कोई भी कलर चूज करें, जो जिस कलर की लगानी है। फर्ज करें यहाँ से ये वाला, ये कलर ले लेते हैं, चले ये वाला ले लेते हैं कलर इस तरह का। ठीक है अभी ओके। लेकिन जो ही हम अभी मोड का ख्याल रखना है, यहाँ से ये ब्रश है ना, इसको पहले साइज छोटा कर लें। और जहां से अगर ये नॉर्मल मोड होगा, नॉर्मल मोड होगा, तो देखिए अभी हम इसको इसको इस तरह लिपस्टिक लगाने की ट्राई करते हैं ऐसे। सॉरी ये डिजोल्व हो गया। देखें डिजोल्व के भी यहाँ पे ज्यादा समझ आ रही होगी। इसको अंडू कर लेते हैं और इसको हम ये लेते हैं नॉर्मल, नॉर्मल मोड इस तरह। अच्छा इसकी जो है ना, ये थोड़ा सा मध्यम था साइडों से, तो इसकी हार्डनेस हम थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं, तेज कर लेते हैं। तो अभी देखें कि इसको भी देखें, अभी हमने इसकी ना नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड का मतलब होता है कि हर जगह पे यही कलर लगाएगा, पीछे वाले कलर का कोई अभी चक्कर नहीं है। तो ये थोड़ा छोटा करें, अभी देखें यहाँ पे लगाएं इसको, यहाँ पे इस तरह लगाएं लिपस्टिक, देखें तो ये भी मैं जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ इस तरह। ठीक है, तो ये देखें नहीं सही लगी। ठीक है, अंडू कर देते हैं एक दफा। अभी यहाँ से मोड चेंज करें, इसकी कलर पे ले आई, कलर मोड पे। ठीक हो गया, तो कलर अभी देखें अभी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा इस तरह। ये देखें अभी कलर वो होगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं पीछे वाले, तो ये देखें अभी लिपस्टिक जो है कितनी आसानी से, जब देखना है ना, देखें कंट्रोल माइनस करें इसको, तो अभी कंट्रोल जेड करें अंडू, ये देखिए इस तरह था। अभी कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट जेड करें, रीडू करें, तो देखें ये वो लिपस्टिक लगी। इसी तरह जो भी है, मतलब कि ये देखिए फर्ज करें आंखों पे कुछ भी लगाना है, तो जहाँ पे ये ले लें, ब्लू ले लें। ठीक है, इस तरह। तो ये मेकअप करने के लिए भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है ब्लेंडिंग। तो अभी देखिए यहाँ से कलर ही है ना, तो यहाँ से है, तो अगर यहाँ से स्ट्रेंथ भी हम कम कर सकते हैं थोड़ी सी। तो फर्ज करिए यहाँ पे ऐसे लगाएं, ठीक हो गया, तो ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, कंट्रोल आलू कर लें और साइडों से मध्यम करना है थोड़ा सा, तो यहाँ से हार्डनेस साइडों से थोड़ी सी मध्यम कर लें। जिस तरह ये है ना, ये मध्यम हो जाएगा, और थोड़ी सी यहाँ से ये भी कम कर लें, जो है ना ओपेसिटी, मतलब कि थोड़ी सी कम कर लें ताकि थोड़ा सा मध्यम करके लगे। तो अब इसको कंट्रोल प्लस से थोड़ा करीब ले आए, स्पेस बार से थोड़ा सा इसको नीचे ले आए इस तरह। तो अभी ये हमें देखें अभी लगाते हैं, तो ये देखें इस तरह लगाएं, तो मतलब कि ये तो भी मैं रफ से लगा रहा हूँ ना, मुझे तो इतना नहीं आता अभी। तो ये देखें अभी इसको थोड़ा माइनस करें, तो ये देखें इस तरह मेकअप भी कर सकते हैं इस तरह। तो ये कुछ कलर मोड्स के बारे में है सारा का सारा जो चक्कर है ना। फिर और देखें, अच्छा ये फिर इसका इधर अभी कलर मोड है इसकी ये वाली। तो इससे हम जो है, इस टूल से फिर हम जो है ना मेकअप का वगैरह इस तरह भी, मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं।
हमने कलर इधर से सिलेक्ट करना है और मोड जो होती है ना वो यहाँ से फिर सिलेक्ट करनी है। तो ये ब्लेंडिंग मोड सारी की सारी ना, एक तो हमने इधर से पढ़ ली, देखिए जहाँ पे हमने ये भी लेयर सिलेक्ट है ये वाली ना, तो एक तो हाँ अभी इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके। तो एक तो कुछ ये जो है ना, ये हमने सारी अभी देखी ना आज आज सारी ये ब्लेंडिंग मोड, तो इनका फिर अपना कॉम्बिनेशन होता है, फिर मैंने बता भी दिया कि इनमें ज्यादा कौन सी इस्तेमाल होती है। तो ये इनका जो है ना इसके साथ नहीं चक्कर है कोई भी। यहाँ पे जो ब्रश होता है ना, ब्रश को जब सिलेक्ट करते हैं तो फिर उसकी भी ये ब्लेंडिंग मोड सारी की सारी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो इसमें से फिर जो भी हमने सिलेक्ट करना, ये भी और भी है, बिहाइंड बिहाइंड करना हो या क्लियर करना हो, ये क्लियर जो होता है देखें, जब क्लियर लेंगे ना इस तरह, तो अभी जो है ब्रश को जब हम जहां जहां भी इसको फेरेंगे तो ये पिक्सल को क्लियर करता जाएगा। देखिए पहले साइज ब्रैकेट से साइज कर लें, अभी देखिए जहां भी करेंगे तो उसको क्लियर कर रहा है। तो ये ब्रश की ना मुख्तलिफ मोड्स हैं इसको पेंट करने की। तो देखिए ये क्लियर हो गया है। अभी और देख लें, जहाँ पे ड्रा जो है बिहाइंड है, ठीक है। तो अभी देखिए बिहाइंड करते हैं तो फिर क्या होगा, ये अभी जो है इसके बिहाइंड पे जो है ना वो ड्रा करेगा। ये अभी इसको जो है ना ये कैसे नजर आएगा, जैसे इसको भी हम जहाँ से ना कुछ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं, ठीक है। इसको पहले इस लेयर को थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, ठीक है, इस तरह। तो अभी हम यहाँ पे ब्रश लेते हैं और फिर यहाँ से बिहाइंड करते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखिए पेंट करते हैं, तो देखिए वो इसके बिहाइंड पेंट हो रहा है, मतलब कि उस इमेज पे नहीं पेंट होगा बल्कि उसके बिहाइंड पे पेंट होगा इस तरह, ठीक हो गया ना। तो हमें एक बात का इस तरह जरूरत पड़ जाती है, देखें। तो इसी तरह जब हम और भी इसमें है, ये तो बिहाइंड था ना इस तरह, फिर अगर नॉर्मल पेंट करेंगे, देखें नॉर्मल हर जगह पे पेंट होगा इस तरह। अच्छा एक और होती है फिर इसमें थोड़े सा ना, यहाँ पे भी देखिए आके ये वाला लिखा हुआ है कि ये वाला लिखा हुआ है कि लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। तो चले हम थोड़ी सी मैं अभी आपको ना एक तरीका बताता हूँ कि चले इसको हम क्लोज कर लेते हैं, दोबारा दोबारा इसको ओपन करते हैं, ठीक है। इसको डबल क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, ये आ गई। अभी यहाँ से एक और लेयर लेते हैं, खाली लेयर, इस नीचे वाली को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। ये नीचे वाली डिलीट होगी, उसको ओके करते हैं। तो ये वाली अभी जो है ना ट्रांसपेरेंट लेयर है, अभी इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ। तो हम क्या करते हैं, ब्रश को लेते हैं, ये भी मैं आपको ना एक तरीका बताने लगा हूँ, ऑयल पेंटिंग जिस तरह करते हैं। तो ब्रश लेते हैं इस तरह, ठीक हो गया। ये नॉर्मल अभी पेंटिंग करने लगे हैं। तो देखिए दरख्त बनाना है, तो ये यहाँ से पहले उसका जिस तरह डार्क कलर होता है इस तरह का डार्क कलर नहीं इस तरह, तो यहाँ से थोड़ा पेंट करना शुरू करते हैं। अच्छा इसकी मोड जो है यहाँ से भी, यहाँ से जो है नॉर्मल है, ब्रश की यहाँ से भी नॉर्मल है और यहाँ से भी नॉर्मल ही है। अच्छा इसको ये सॉरी, इसकी हमने ओपेसिटी जो है ना वो कम की हुई है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा कर लें इस तरह, ठीक है। अभी हम लगाएं इस तरह, तो देखें ये जो है ना डार्क कलर हो रहा है इस तरह, यूं समझे हमने ये दरख्त बना दिया इस तरह, ऐसे ये मैं पेंट कर रहा हूँ इस तरह, ये दरख्त का तना बन गया इस तरह। फिर यहाँ पे इस तरह कुछ इस तरह किया, ये अभी हम ब्रश के पढ़ेंगे और भी, फिर ये थोड़ा सा और भी तफसील से पढ़ेंगे इस तरह। फिर अभी होता है कि दोबारा हम ब्रश से इसकी थोड़ी सी ना साइडों पे चमक लाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से कलर थोड़ा सा रोशन करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखें कलर जो है थोड़ा सा इस तरह रोशन किया, ये वाला इसको ओके कर लिया, और इसकी थोड़ी सी जो है ना यहाँ से ये कर लिया, हल्का कर लिया इस तरह। अभी देखिए हम साइडों पे जब इस तरह क्लिक करते हैं ना इस तरह, तो वो देखिए पेंट हो रहा है, लेकिन वो नीचे भी पेंट हो रहा है। तो अभी हम इसको कंट्रोल जी करते हैं, अंडू। और यहाँ से एक और भी ऑप्शन होती है कि ये होता है कि लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। जब इसको क्लिक करेंगे ना, ये इसको क्लिक करेंगे, अभी क्या होगा कि इस लेयर के जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल है ना वो लॉक हो चुके हैं, उस पर पेंट नहीं होगा। अभी दरख्त के अंदर अंदर पेंट होगा। अभी देखिए यहाँ पे पेंट करता हूँ, देखिए दरख्त के अंदर अंदर पेंट हो रहा है इस तरह। इसको अंडू करता हूँ, देखिए यहाँ पे इतना आधा, यहाँ पे इस तरह पेंट कर लें इस तरह, फिर यहाँ पे नीचे नीचे इधर इधर एक साइड पे इस तरह कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पे करें पेंट इस तरह, ये ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे कर रहे हैं इस तरह पेंट, नीचे नीचे, तो वो जो पिक्सल थे ना ट्रांसपेरेंट पिक्सल, वो नहीं होंगे। तो यहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल को, ठीक हो गया। फिर आगे और देखें कि दोबारा जो है इसको अगर ये पिक्सल खत्म कर दें, अभी हमने दरख्त को लॉक करना है, तो देखें यहाँ पे हम अगर कहेंगे ड्रा बिहाइंड, तो क्या होगा कि अभी जो पिक्सल है उस पे नहीं होगा, जो इसके पीछे ट्रांसपेरेंट पिक्सल है उस पे ड्रा होगा। तो अभी देखें अभी कोई कलर करेंगे तो वो इसके पीछे कलर हो रहा है, दरख्त के ऊपर नहीं हो रहा इस तरह। तो ये भी मतलब कि मुख्तलिफ है ना इसकी ऑप्शंस हैं ब्लेंडिंग की। तो ये है हमारा फिर जो है ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में। तो इनको आप वो जो मेरा पहले वाला था एडोबी इलस्ट्रेटर वाला, उनको पढ़ें और फिर इसको थोड़ा सा पढ़ें। तो बाकी हम और भी ब्लेंडिंग की ऑप्शन देखेंगे, लेकिन अभी हमने इतनी सी पढ़नी थी जो ब्रश की है, ठीक होगा। ये ब्रश की ब्लेंडिंग मोड थी, ये भी वैसी की वैसी है, और ये जो थी यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड थी। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।